डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए ज़रा। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। तो मैथ्स क्विज में 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि उन 10 बच्चों में से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। यानी कि अब वही हमने दो वेरिएबल में जब काम करना है तो हम उसको गर्ल्स को डिनोट करते हैं जी एंड फॉर बॉयज़ विल टेक बी। अब इसमें वो गर्ल्स और बॉयज़ को कंपेयर कर रहा है कि सबसे पहला काम तो उसका क्या है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर है वो टोटल है वो 10 है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर बॉयज़ को एक्स लेट कर लें वेरिएबल, गर्ल्स को वाई लेट कर लिया जाता है, तो हमें इतना मालूम है कि दोनों का गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल क्या है 10 स्टूडेंट्स है। तो यानी कि जो पहली कंडीशन मेरे पास बनने वाली है वो है एक्स प्लस वाई। गर्ल्स और बॉयज़ का जो टोटल नंबर है वो 10 है। तो बड़े ही आसानी से ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी यहाँ पर कि अगर हम गर्ल्स किसी को भी आप गर्ल्स के नंबर को एक्स लेट कर लीजिए, बॉयज़ के नंबर को वाई लेट कर लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। बट दोनों का टोटल जो है वो 10 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये पहली इक्वेशन आपकी बनेगी इस कंडीशन से जो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया है। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर इक्वल नहीं है। यानी कि अगर हम एक तरफ बॉयज़ कर लें और एक तरफ गर्ल्स लिख लें तो मुझे अब फिर से इक्वेशन बनानी है। तो मैं अगर बीच में इक्वालिटी, तो बॉयज़ को मैंने लेट किया है x, गर्ल्स का नंबर लेट किया है वाई, मुझे स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बनानी है, मुझे इक्वेशन बनानी है, मैंने इक्वल टू का साइन लगाना है बीच में। तो इतना अब हमें पता चल गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर जो है वो इक्वल जो सेम नहीं है। हमें उसने क्या दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर, यानी कि 4 लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से। तो यानी कि गर्ल्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पर दो तरीक़ों से आप इक्वल कर सकते हैं। या तो आप लोग बॉयज़ में 4 नंबर ऐड करिए, दोनों का नंबर इक्वल हो जाएगा। या फिर एक और कंडीशन आपके पास है, फिर से मैं रिपीट करूँगा, x यहाँ पर बॉयज़, y यहाँ पर गर्ल्स, मुझे इक्वालिटी का सिंबल यहाँ लगाना है। तो गर्ल्स का नंबर ज़्यादा है, मैं यहाँ से अगर -4 कर दूँ तो भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इस तरीके से आपने बच्चे इक्वेशंस जो है वो यहाँ पर बनानी है। तो दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी और उनके आप लोगों ने सॉल्यूशंस जो है वो यहाँ पर फिर ढूंढने हैं। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर भी ढूंढना है, प्लस कह रहा है फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें ग्राफ बना करके जो है वो ये सॉल्यूशंस इनके बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपको, मैंने देखिए यहाँ पर लेट कर लिया है द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल 10, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर जो है टोटल 10 है। 10 को आप ले आइए इधर, ट्रांसपोज करिए लेफ्ट हैंड साइड पे, -10 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई -10 इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या थी जो आपको मैंने बताई भी, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, या फिर 4 उधर ले जाएंगे आप लोग तो -4 हो जाएगा। तो y को ले आइए थे, तो ये प्रॉपर जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दो इक्वेशंस आ गई हैं, आप देख सकते हैं। एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस दो आ गई हैं। अब आपने इनको दोनों को सॉल्व करना है और ग्राफिकली इनका सोल्यूशन निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है। अब यहाँ से सोल्यूशन निकालने क्या करेंगे, आपकी चॉइस है। x यहाँ रखिए इज इक्वल्स टू y और ये 10 ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड पे, -10 है यहाँ आकर के +10 हो जाएगा, प्लस y है यहाँ आकर के ये -y होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 पहले लिखा है और y को बाद में लिखा है, क्योंकि अगर ये y आप पहले लिखेंगे तो -y आएगा और आगे उसके जो है +10 आएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी। आपको मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो कुछ ट्रिक सीखनी जिससे आपकी मिस्टेक्स ना हो। तो y माइनस इधर लिखें आप। सेकेंड इक्वेशन में भी कुछ ऐसी सेटिंग करेंगे हम लोग। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -y है, तो बिल्कुल y पहले लिखिए और +4 है और y को आप उसके साथ लिखिए। तो ये एक तरीका है आपका, बड़े अच्छे से आप लोग अब यहाँ से x और y के सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस के निकाल पाएंगे। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, y की वैल्यूज आप लेट करेंगे, x आपको मिलता जाएगा। सो लेट अस टेक y इज इक्वल टू, आप 1 से 10 के बीच में कुछ भी वैल्यूज़ लीजिए ताकि आसानी से दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आए। लेट अस टेक y इज इक्वल टू 5
अब आप इसमें ये जो रिलेशनशिप बना है x इक्वल्स टू 10 माइनस y मैंने 5 ले लिया है विच इज़ इक्वल टू 5. लेट अस टेक y इज इक्वल टू 6. 10 माइनस 6 आप इसमें वैल्यूज पुट करनी तो ध्यान रखें आप लोग. x इज इक्वल टू 10 माइनस y मैंने 6 लिया है, x आ गया आपके पास 4. नेक्स्ट इज लेट अस टेक y इज इक्वल टू 7. हमारे पास x आ जाएगा 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 3. तो टेबुलर फॉर्म में आप लोगों ने इसको इस तरह से वैल्यूज़ को लिख लेना है. आपने अच्छे से इसका टेबल बना लेना है जिसमें x पहले और y बाद में, और यही पैटर्न फॉलो करना है, इससे आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी. सबसे पहले आपने x3 4 5 3 4 5 और यहाँ से 7 6 5 7 6 5. तो ये टेबल बन गया है, वैल्यूज प्लॉट करने में आसानी हो जाएगी. अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलेंगे. यहाँ से भी अब हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है. देयरफॉर लेट अस टेक, तो यहाँ पर y की वैल्यूज़ ले लीजिए, कोशिश करिए कि 4 से बड़ी वैल्यूज़ लें. सो लेट अस टेक y इज इक्वल टू 6. अगर मैं यहाँ y 6 लेता हूँ, x आ जाएगा y माइनस 4 6 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 2. y ले लीजिए 7 7 माइनस 4 y को रिप्लेस करना है, x आ जाएगा 7 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 3. y ले लीजिए 8, x आ जाएगा आपके पास y माइनस 4 दैट इज़ 8 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 4. तो यहाँ पर भी आप टेबल बना लेंगे जल्दी से. इसके बाद हम ग्राफ की तरफ जाएंगे. तो x और y, पहले x लिखेंगे फिर y. तो मिनिमम मैक्सिमम आपको 3 सॉल्यूशंस लेने ही लेने हैं. तो आपका आ गया x 2 3 4. जिस सीक्वेंस में आपने x की वैल्यू लिखी है उसी सीक्वेंस में आपने y की वैल्यू लिखनी है. 6 7 8 चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से. x2 y6 x2 y6 3 7 3 7 4 8 4 8. अब यही जो टेबल्स हैं आपने ग्राफ कॉपी में भी लिखने हैं और वहाँ पर अच्छे से आप लोगों ने जो है वो इनकी वैल्यूज़ को प्लॉट करना है. अब ये आपको मैंने जो 3 वैल्यूज़ का एक आइडिया दिया है कि ये आपने 3 वैल्यूज़ मैक्सिमम मिनिमम क्यों लेनी है वो भी आप सीखेंगे. अब जल्दी से आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर XY प्लेन बना दिया है और जो प्लॉटिंग करी है 1 2 अप टू 10 11. यहाँ भी आप कर सकते हैं -1 ज़रूरी नहीं है. अब मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर कर लिया यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मेरी पॉजिटिव है. अब आप देखते जाएंगे यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो आपने सबसे पहली जो वैल्यू आपकी है इसमें टेबल में आप देखेंगे x3 और y7 है. तो ये रहा x3 और y7 यहाँ से आपको मिलेगा. तो आप 3 वर्टिकली ऊपर चले जाएंगे, ये आ गया 7. फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया ये. तो प्लॉटिंग बड़े अच्छे से करनी है. आप देख सकते हैं मैंने एक हल्का सा डॉट डाला और सर्कल किया है. ठीक है, आपने ये सर्कल नहीं करना है इस तरीके से बड़ा सा, ये शेड नहीं करना है, ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये नहीं फॉलो करेंगे आप. 4 6 x इज़ 4, यहाँ से वर्टिकल ऊपर चलिए और ये 6 आ गया. सेकेंड पॉइंट हल्का सा डॉट सर्कल बनाया. 5 and 5 x5 y5. तो ये आपके पास यहाँ आ गया थर्ड पॉइंट. तो जल्दी से आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बनाएंगे. लाइन सेगमेंट नहीं, यहाँ काफ़ी बच्चों को मिस्टेक करते हैं आप लोग, लाइन सेगमेंट बनाते हैं. कोशिश करना है इसको दोनों तरफ एक्सटेंड करने की, ये. और अगर हो सके आप लोग तो इसकी इक्वेशन भी ज़रूर लिखें, दैट इज़ x + y इज़ इक्वल टू 10. तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब सेकेंड इक्वेशन की हम जो वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे 2 6 x2 है और y6, ये पहला पॉइंट आ गया सेकंड इक्वेशन का. आपने देखा मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए फर्स्ट इक्वेशन को, उनको ज्वाइन कर लिया है. आपने भी ऐसे ही करना है, पहले एक इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर द अदर. 3 7 x3 है, x एक्सिस पर 3 देखिए और y एक्सिस पे 7, ये पॉइंट. तो ये कॉमन पॉइंट आ चुका है इनका. 4 8, तो x4 और y आपके पास 8 आ गया, ये पॉइंट आ गया. तो 3 पॉइंट्स आर देयर. अब हम इनको ज्वाइन करेंगे. लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये 3 पॉइंट्स क्यों लेने हैं मिनिमम मैक्सिमम, 2 ही क्यों नहीं लेने हैं. तो आप पूरा वीडियो देखिए इसको. तो बच्चे आप देख सकते हैं मैंने एक्सटेंड किया दोनों तरफ, तो ये बड़े अच्छे से इसका ग्राफ बन गया है. और आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस अच्छे से इंटरसेक्ट करी हैं और ये जो इनका कॉमन पॉइंट वो ये आया है, यही इसका सॉल्यूशन होगा. यानी कि इस पॉइंट से आप बता सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आया है. सॉल्यूशन इनका आया है x, जो कॉमन पॉइंट इनका है वो आपका आया है x3 7
ये आप देख सकते हैं पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू जो 7 है, ये इनका सॉल्यूशन है। तो x आपने क्या लिया था, नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी कि बॉयज़ आपके पास 3 हैं और गर्ल्स y नंबर है जो गर्ल्स 7 है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 3 + 4 = 7, तो गर्ल्स 4 ज़्यादा आई हैं यहाँ पर। तो ये बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो गया है। अब लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि अब यहाँ पर कि आपने पॉइंट 3 क्यों लेने हैं। बेटा आप 2 पॉइंट ज्वाइन करने लगेंगे, मैं रफली आपको यहाँ बताऊँगा, तो ये एक लाइन स्ट्रेट बनेगी, यहाँ आपकी मिस्टेक नहीं पकड़ी जाएगी। इन केस अगर आपका थर्ड पॉइंट गलत होगा, सपोज़ वो यहाँ होगा, तो ये एक सिंगल लाइन नहीं बनेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट आप जब लेते हैं वहाँ मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, लेकिन एक सिंगल पॉइंट जब आप लेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे, वहाँ आपके मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे।